हेलो स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डेफिनेशन है डिस्टेंस एंड सेंटर्स इन ए ट्री। सो व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिसेस? सो डिस्टेंस डिफाइन व्हेन ग्राफ इज कनेक्टेड। लेट जी बी ए कनेक्टेड ग्राफ। दिस इज़ ए कीवर्ड। ग्राफ कनेक्टेड होना चाहिए, अभी ट्री की बात नहीं हो रही है। ट्री भी एक कनेक्टेड ग्राफ होता है। तो जनरली उन्होंने बताया कि जी इज ए कनेक्टेड ग्राफ and vi and vj any two vertices in G. So distance is denoted by d vi comma vj, यानी कि vi और vj के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस बिटवीन vi एंड vj इज़ द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन vi एंड vj। इन दोनों वर्टिसेस के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ हमें देखनी है। अब लेंथ कैसे निकालते हैं? लेंथ हमने पीछे डेफिनेशन, जहाँ पाथ की डेफिनेशन हमने देखी थी, वहाँ लेंथ ऑफ पाथ देखा था हमने। उसको आप देख सकते हैं कि अगर हमें किसी ग्राफ में, मान लें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई ग्राफ दे रखा है और हमें यहाँ से जाना है नंबर 3 पे, 1 से लेके 3 पे पहुँचना है। तो एक ये एज हम कवर करेंगे और एक ये एज कवर करेंगे और एक ये एज कवर करेंगे। तो टोटल जब हमें वर्टिसेस नंबर 1 से लेकर वर्टिसेस 3 पे पहुंचना है और इस पाथ को फॉलो करेंगे, तो इसमें 3 एजेस इसमें इंक्लूड होंगी। जब हम इस रास्ते को फॉलो कर रहे हैं तो नंबर ऑफ एज इन ए पाथ इज सेड टू बी अ लेंथ ऑफ द पाथ। तो वो लेंथ हो जाएगी। तो हमें क्या करना है? हमें डिस्टेंस निकालनी है बिटवीन वी आई एंड वी जे। तो एक तो शॉर्टेस्ट पाथ हमें फाइंड आउट करना है और शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ वो वी आई और वी जे के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। अब ये कनेक्टेड ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो कनेक्टेड ग्राफ ट्री में भी कनेक्टेड ग्राफ होता है। तो ये डेफिनेशन ट्री में भी एप्लीकेबल हो जाएगी। ओके, अब सर्किट भी हो सकता है उसमें, नहीं भी हो सकता है, बट ट्री क्योंकि कनेक्टेड ग्राफ होता है तो ट्री में भी ये डेफिनेशन ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगी। इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिसेस वी आई एंड वी जे, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन वी आई एंड वी जे। अगर ग्राफ कनेक्टेड नहीं है तो फिर हम डिस्टेंस निकाल नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है कि एक वर्टिसिस एक कंपोनेंट में आ रहा हो, दूसरा वर्टिसिस दूसरे कंपोनेंट में आ रहा हो, बट उन दोनों के बीच में कोई शॉर्टेस्ट पाथ हमारे पास फाइंड आउट नहीं हो पाएगा। इसलिए कनेक्टेड ग्राफ इज़ नेसेसरी। और अगर ग्राफ इज़ नॉट ए ट्री तो एक वर्टिसिस से दूसरे वर्टिसिस पे जाने के हमारे पास बहुत सारे मेथड हो, बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। लेकिन ट्री में क्या होगा? ट्री में आपने थ्योरम नंबर 1 देखी है। थ्योरम नंबर 1 हमारे पास क्या बताती है कि अगर ग्राफ ट्री है तो वन एंड ओनली वन पाथ बिटवीन एनी टू वर्टिसेस ऑफ जी, ये होता है। तो हमारे पास ट्री में क्या होगा? देयर एग्जैक्टली वन पाथ बिटवीन एनी पेयर ऑफ वर्टिसेस। तो शॉर्टेस्ट पाथ ट्री ग्राफ में एक से ज़्यादा हो सकते हैं, बट शॉर्टेस्ट पाथ इन ए ट्री ओनली सिंगल होगा बाई थ्योरम नंबर 1। तो ये हमारे पास डिस्टेंस निकालने का तरीका है। इसको हम अभी एग्जाम्पल से देख लेते हैं। नीचे एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 8.3। इससे आपको पता चल जाएगा डिस्टेंस किस तरह से हम निकाल पा रहे हैं। तो डिस्टेंस का मतलब तो आपको समझ ही रहा है कि दो वर्टिसेस के बीच में जब हम पाथ को फॉलो करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ एजेस को काउंट करना है। अब पाथ हमें लेना है शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ जो भी हमारे पास आएगा उसमें नंबर ऑफ एज को काउंट करेंगे, वो हमारे पास लेंथ ऑफ दी वर्टिसेस बिटवीन वी आई एंड वी जे हो जाएगी। तो एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8.3, ये फिगर हमें गिवन है और इसमें दो वर्टिसेस गिवन है वी आई एंड वी टू। तो डिस्टेंस वी आई और वी टू के बीच की निकालनी है हमें, वी आई और वी टू के बीच की डिस्टेंस। तो हम क्या करते हैं, वी आई और वी टू के बीच में जितने भी पाथ हैं उसको हम देखते हैं। तो इसमें शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ इज़ द डिस्टेंस बिटवीन वी आई एंड वी टू। ओके, क्योंकि हमें पता नहीं चलता ऐसा ग्राफ में देखने पर कि ये शॉर्टेस्ट पाथ है या नहीं है। शॉर्टेस्ट पाथ उसको हम मानेंगे जिसमें शॉर्टेस्ट लेंथ होगी, जिसकी लेंथ कम होगी उसको शॉर्टेस्ट पाथ माना जाएगा। तो सारे पाथ जितने भी पॉसिबल हैं उसको हम देख लेते हैं V1 से V2 में जाने के लिए शॉर्टेस्ट। तो पहला पाथ हमने लिया A और E, V1 से V2 में जाने के लिए। दूसरा पाथ ले लिया, पहले A पे पहुँचे, पहले A आए,
फिर हम चले गए डी पे, ए से डी, डी से जी और जी से एच। इस तरह के पाथ को हमने फॉलो किया और V2 पे पहुंच गए। थर्ड पाथ लिया हमने बी एफ, यानी कि पहले यहाँ आए और फिर ये, तो सीधा हम V1 से V2 पे पहुंच गए। फिर उसके बाद हमने लिया है ए डी एफ, और उसके बाद हमने लिया बी जी एच। तो ये कुछ हमने पाथ ले लिए, और जितने भी पाथ अगर आएंगे तो उससे ज़्यादा ही आएंगे। तो इन पाथों में देखिए कि हमारे पास एक तो ये ए और एक ये बी एफ, इनकी डिस्टेंस क्या होगी, मतलब इसमें 2 आ जा रही हैं ए और ई, बी एफ इसमें भी 2 आ जा रही हैं, बाकी में 3 आ रही हैं या 4 आ रही हैं। तो हमारे पास 2 शॉर्टेस्ट पाथ निकल के आ रहे हैं, और उन दोनों शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ क्या होगी, 2 होगी। इसलिए हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन V1 एंड V2 हम कंसिडर करेंगे 2, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन VI एंड VJ। तो इस तरह से जब हम डिस्टेंस निकालते हैं, अब ये ग्राफ है नॉट ए ट्री, तो ट्री हो या ग्राफ हो, कॉन्सेप्ट दोनों में सेम रहेगा। हम क्या करेंगे उन दोनों वर्टेक्स के बीच में, क्योंकि उसमें हमारे पास दिक्कत नहीं आएगी ट्री में, क्योंकि ट्री में हमारे पास ओनली वन पाथ होता है 2 वर्टिसेस के बीच में, लेकिन ग्राफ में 2 वर्टिसेस के बीच में जाने का हमारे पास एक से ज़्यादा पाथ हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सारे हम पॉसिबिलिटी देख लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस V1 और V2 की आ रही है 2। नेक्स्ट इज इसेंट्रिसिटी ऑफ ए वर्टेक्स। अब इसेंट्रिसिटी क्या होगी, इसकी डेफिनेशन पूछी गई है 2 बार विद एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है नीचे 8.4, और इसेंट्रिसिटी हमें डेफिनेशन देख बतानी है। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ ए वर्टेक्स, किसी वर्टेक्स की इसेंट्रिसिटी निकाली जाती है। वर्टेक्स ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारे पास ये कोई V वर्टेक्स है, तो इसेंट्रिसिटी को हम EV से डिनोट करते हैं। EV का मतलब क्या है, V वर्टेक्स के जिसकी हमें इसेंट्रिसिटी निकालनी है। ये इसेंट्रिसिटी को डिनोट कर रहा है, किस वर्टेक्स की, V की। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ ए वर्टेक्स, इसेंट्रिसिटी ऑफ ए वर्टेक्स in a graph G is the distance between V and the vertex VI farthest from V in G। जो भी V वर्टेक्स की इसेंट्रिसिटी निकालनी है, उससे सबसे दूर जो वर्टेक्स होगा उन दोनों के बीच की डिस्टेंस इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ ए वर्टेक्स। अब ऐसे देखने में पता नहीं चल पाता है, तो उसको सिम्बॉलिकली बताया है कि EV इसेंट्रिसिटी ऑफ V इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन V एंड VI बिलोंग्स टू G। मतलब V की हमें इसेंट्रिसिटी निकालनी है, तो इसेंट्रिसिटी V की क्या होगी, V से सबसे दूर का वर्टेक्स होगा उसके बीच की डिस्टेंस। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस सिम्बॉलिकली मेथड का यूज़ करेंगे। मतलब हम VI क्या है, V सारे वर्टेक्स को डिनोट कर रहा है G के। तो हम क्या करेंगे, V से उन सारे वर्टेक्स की बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, और उसमें जो मैक्सिमम होगा, क्या मैक्सिमम डिस्टेंस मैक्सिमम होगी, वो हमारे पास इसेंट्रिसिटी ऑफ ए वर्टेक्स V हो जाएगी। वो भी नीचे एग्जांपल से देख लेंगे। तो इसेंट्रिसिटी और सेंटर ये दोनों देख लेते हैं पहले, उसका एग्जांपल नीचे दिया हुआ है। तो पहले सेंटर की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सेंटर क्या होगा ग्राफ में, सेंटर ऑफ ए ग्राफ G इज ए वर्टेक्स। सेंटर एक वर्टेक्स होगा जिसकी इसेंट्रिसिटी इन ए G इज मिनिमम। जिस वर्टेक्स की इसेंट्रिसिटी मिनिमम होगी उसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ द ग्राफ। सिंपल सी बात है, इसेंट्रिसिटी निकाल दी। इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए इसेंट्रिसिटी वर्टेक्स की निकलेगी, उस वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे जो उससे सबसे दूर होगा। वो भी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। सेंटर क्या होगा, जिस वर्टेक्स की इसेंट्रिसिटी मिनिमम होगी उस वर्टेक्स को हम सेंटर बोलेंगे। सेंटर इज़ नॉट ए यूनिक, सेंटर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ओके, तो हम एग्जांपल देख लेते हैं इसेंट्रिसिटी और सेंटर फाइंड आउट करने के लिए। ये हमारे पास एग्जांपल दे रखा है। अगर एग्जांपल पूछा जाएगा पेपर में तो आपको ये एग्जांपल दिखला के और इसेंट्रिसिटी और सेंटर वगैरह बता दो, जो भी पूछा जाएगा। तो देखिए इसेंट्रिसिटी निकाल रहे हैं अब। फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ ईच ऑफ द वर्टेक्स। क्वेश्चन में बोला गया ईच ऑफ द वर्टेक्स, यानी कि हर वर्टेक्स की इसेंट्रिसिटी आपको निकालनी है। ठीक है, हर वर्टेक्स की इसेंट्रिसिटी निकालनी है। पहले ए की इसेंट्रिसिटी निकालेंगे,
और इसेंट्रिसिटी को सिम्बॉलिकली ये दिख लेते हैं, मैक्सिमम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन वी एंड वी आई। जिस वर्टेक्स की इसेंट्रिसिटी निकालनी है उससे बाकी जितने भी वर्टेक्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। देखिए इसमें क्या बताया है। अब हमें ए वर्टेक्स की, इस वर्टेक्स की, इसकी ए की इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसको छोड़ कर बाकी जितने भी वर्टेक्स रखे हैं ग्राफ में उनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। यानी कि ए से बी की डिस्टेंस, ए के से सी की डिस्टेंस, ए से डी की डिस्टेंस, ए से ई की डिस्टेंस और ए से एफ के डिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं। तो डिस्टेंस तो अभी हमने देखी थी पीछे, तो डिस्टेंस में हम ये देखेंगे उस पाथ में कितनी एजिस कवर्ड हो रही हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इसमें 2 एज कवर हो रही है। डिस्टेंस बिटवीन ए और सी 1, डिस्टेंस बिटवीन ए और डी 1 और 2, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी 1 2 3, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एफ इसमें भी 3 हो रही है। तो ये हमारे पास सेट बन गया 2 1 3 3 इस तरह से। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू तो ये 3 आ गई। तो ये अभी इसेंट्रिसिटी आई है ए की। ऐसे ही फिर हम इसेंट्रिसिटी ऑफ बी निकाल सकते हैं, इसेंट्रिसिटी ऑफ सी निकाल सकते हैं, इसेंट्रिसिटी ऑफ डी, इसेंट्रिसिटी ऑफ ई, इसेंट्रिसिटी ऑफ एफ। प्रोसीजर सेम रहेगा। जिस वर्टेक्स की निकालनी है इसेंट्रिसिटी उससे बाकी सारे वर्टेक्स की डिस्टेंस निकाल लो और उसमें जो डिस्टेंस मैक्सिमम होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इसेंट्रिसिटी ऑफ ए पर्टिकुलर वर्टेक्स। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम सेंटर की बात करें इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, तो सेंटर इज़ नॉट ए यूनिक सेंटर, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सेंटर होता क्या है, जिस वर्टेक्स की डिस्टेंस आपकी मिनिमम होगी, सॉरी जिस वर्टेक्स की इसेंट्रिसिटी मिनिमम होगी, जिस वर्टेक्स की इसेंट्रिसिटी मिनिमम होगी उसको हम कहेंगे सेंटर। तो अब ये देखिए कि हमने इस पर्टिकुलर ग्राफ में ए बी सी डी ई एफ सारे वर्टेक्स की इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट कर ली। तो इसमें सी और डी 2 वर्टेक्स ऐसे आ रहे हैं, सी और डी ये 2 वर्टेक्स ऐसे आ गए। देखिए सी और डी की इसेंट्रिसिटी 2 आ रही है, बाकी जितने भी वर्टेक्स हैं उनकी इसेंट्रिसिटी मोर देन 2 हैं। तो इस ग्राफ में, पर्टिकुलर ग्राफ में 2 हमारे पास क्या हो गए, 2 हमारे पास सेंटर हो गए। यानी कि सी और डी, इस एग्जाम्पल में सी और डी आपके 2 सेंटर हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन, रेडियस एंड डायमीटर। व्हाट इज द रेडियस? तो इसेंट्रिसिटी ऑफ ए सेंटर, सेंटर की जो इसेंट्रिसिटी होगी इट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द ट्री। सिंपल। रेडियस ऑफ द इसेंट्रिसिटी, किसकी इसेंट्रिसिटी? अगर रेडियस निकालें तो मैं इसेंट्रिसिटी किसकी निकालनी पड़ेगी, सेंटर की। तो सेंटर की जो इसेंट्रिसिटी होगी कॉल्ड द रेडियस ऑफ द ट्री। एंड द डायमीटर, व्हाट इज द डायमीटर? डायमीटर क्या होगा? सो डायमीटर ऑफ ए ट्री इज द लॉन्गेस्ट पाथ इन ए ट्री। इस उस पर्टिकुलर ट्री में जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द ट्री। तो रेडियस इज इसेंट्रिसिटी ऑफ ए सेंटर, इसेंट्रिसिटी ऑफ ए सेंटर इन ए ट्री इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द ट्री। एंड आपका डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ इन टी, लॉन्गेस्ट पाथ इन टी, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ इन टी। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, 2016 में पूछा गया एग्जाम्पल। तो आपको एग्जाम्पल भी ध्यान रखना, रेडियस एंड डायमीटर की डेफिनेशन ही पूछी गई है। तो फाइंड द रेडियस एंड द डायमीटर ऑफ द ट्री। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हमें रेडियस एंड डायमीटर निकालनी है। तो रेडियस क्या होगी? रेडियस होती है इसेंट्रिसिटी ऑफ द सेंटर इस रेडियस। तो आप ये देखिए कि हम पर्टिकुलर ए बी सी डी ई एफ जितने भी वर्टेक्स हैं उनकी इसेंट्रिसिटी निकाल लेंगे। इसेंट्रिसिटी निकाल के जिन वर्टेक्स की इसेंट्रिसिटी मिनिमम होगी वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, सेंटर हो जाएंगे। तो इस एग्जाम्पल में सी और डी 2 सेंटर हैं, ये मैं पहले वाले एग्जाम्पल में देख चुके हैं पहले। अब हमारे पास क्या, रेडियस क्या होगी? तो सेंटर की जो इसेंट्रिसिटी होगी वही हमारे पास रेडियस होगी। तो सी और डी 2 सेंटर हैं, इन दोनों की इसेंट्रिसिटी है हमारे पास 2। तो रेडियस होगी हमारे पास, क्या होगी रेडियस? रेडियस होगी 2, इसेंट्रिसिटी ऑफ ए सेंटर। एंड व्हाट इज द डायमीटर?
डायमीटर इज लॉन्गेस्ट पाथ, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ। तो लॉन्गेस्ट पाथ निकालने के लिए जो हमने इसेंट्रिसिटी निकाली थी पर्टिकुलर एवरी वर्टेक्स की, वहीं से हमारे पास लॉन्गेस्ट पाथ निकल के आ जाएगा, यानी कि जिसकी सबसे ज़्यादा इसेंट्रिसिटी होगी। टोटल एवरी वर्टेक्स की हमने इसेंट्रिसिटी निकाली, उसमें जो सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही होगी, यानी कि इसेंट्रिसिटी सबसे ज़्यादा होगी, वही हमारे पास डायमीटर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है कि आप उसमें कन्फ्यूज मत होना कि सर्किल की रेडियस 2 है तो उसका डायमीटर 4 होना चाहिए। ये डायमीटर इज़ नॉट द डबल ऑफ द रेडियस, इसमें 2 है और ये डायमीटर है 3। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर है आपको, एग्जाम्पल सिंपल सी डेफिनेशन है। ओके।